किसी लंबवृत्ताकार शंकु का आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 12 सेंटीमीटर होने से शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करके लिखे, है ना। सबसे पहले मेंसुरेशन के सम को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा सबसे पहला फोकस होता है कि सवाल में हमसे पूछ क्या रहा है, पहले उसी के बारे में हम लोग सोचते हैं। सवाल में हमसे पूछ रहा है तिर्यक ऊंचाई, सवाल में हम लोगों से तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है कि तिर्यक ऊंचाई क्या है। तो सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई को निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कि तिर्यक ऊंचाई को निकालने का क्या कोई फार्मूला होता है। तो हाँ, तिर्यक ऊंचाई को निकालने का फार्मूला, ये वाला फार्मूला एक तो हमारे पास है जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं। तिर्यक ऊंचाई को निकालने का ये फार्मूला, तिर्यक ऊंचाई हो, अर्धव्यास हो या ऊंचाई हो, निकालने के लिए ये वाला फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन ये फार्मूला तभी यूज होगा जब हमको ऊंचाई पता हो और अर्धव्यास पता हो। अगर ऊंचाई और अर्धव्यास दोनों पता हो तो हम लोग तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो सवाल में देखेंगे कि हमको ऊंचाई और अर्धव्यास दिया है कि नहीं दिया है। तो सवाल हम लोग पढ़ रहे, देख रहे हैं क्या कि इसमें सवाल में हम लोगों को ऊंचाई दे दिया है। शंकु की ऊंचाई यहाँ पे हम लोग को दे दिया, मेंशन कर दे रहे हैं कि शंकु की ऊंचाई है हमारा 12 सेंटीमीटर, है ना। ऊंचाई चाहिए और अर्धव्यास चाहिए, तो ऊंचाई और अर्धव्यास अगर हम लोग को मिल जाए तो शंकु की ऊंचाई हमको दे दिया 12 सेंटीमीटर, एज पता है। अब हमको जानना होगा आर कि अर्धव्यास दिया है कि नहीं दिया। तो सवाल में पढ़ लिए लेकिन अर्धव्यास नहीं दिया है, सवाल में हमको अर्धव्यास नहीं दिया। तो अर्धव्यास बिना निकाले हम लोग एल नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जब तक एच और आर नहीं पता चलेगा एल नहीं पता चलेगा। डायरेक्ट अगर तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है तो तिर्यक ऊंचाई को हम लोग यहाँ से अगर निकालेंगे तो अर्धव्यास हमको जानना होगा कि अर्धव्यास कितना है। तो अर्धव्यास कैसे पता चलेगा, तो हम देख रहे हैं क्या कि सवाल में अर्धव्यास अगर निकालेंगे तो अर्धव्यास निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। समीकरण में जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर दिखाएंगे। तो समीकरण में सवाल में हम लोग को दिया है आयतन, हम भी आयतन निकालेंगे और आयतन को आयतन के बराबर दिखा देंगे। तो आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच चाहिए है आयतन निकालने का। तो आयतन निकालेंगे और आयतन को आयतन के बराबर दिखाएंगे, समीकरण बनेगा तो आर मिलेगा, आर मिल जाएगा तो एल मिल जाएगा। भाई बात समझ में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन हो गया हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम चाहें तो लिख भी सकते हैं कि आर क्या है और एच क्या है। तो यहाँ पे आर हो गया अर्धव्यास और एच हो गया ऊंचाई। तो बाई एटीपी ये जो हमारा आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इस आयतन को 100 पाई आयतन के बराबर दिखा देंगे, है ना। अब यहाँ पे हमको दिया हुआ है 1/3 पाई और पाई दोनों तरफ दिख गया, कट गया तो पाई अब नहीं बचा। अब यहाँ पे आर बचा तो आर स्क्वायर इंटू एच, एच मतलब ऊंचाई दे दिया हुआ हमको 12। जो मान पता था वो मान यहाँ बैठा दी, स्क्वायर टू यहाँ पे बच गया 100। 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में, और आर स्क्वायर का जब मान निकालेंगे तो जो 4 यहाँ इंटू करा इधर आकर के भाग करेगा और कट जाएगा 25 बार में। तो आर का जब मान निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल निकलेगा, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तभी 25 का वर्गमूल निकलेगा, आर का मान निकलेगा। तो आर का जब मान निकलेगा तो 25 का वर्गमूल हो गया 5। आर पता चल गया। तो हम क्या बोले थे, तिर्यक ऊंचाई के लिए एच और आर दोनों चाहिए तभी जाकर के तिर्यक ऊंचाई मिलेगा। तो एच पता था, आर नहीं पता था, अब आर पता चल गया। तो अब जाकर के तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं कि एल क्या बता रहा है, तो एल तिर्यक ऊंचाई बता रहा है। चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एच का मान हो गया यहाँ पे 12 उसका स्क्वायर, आर का मान हो गया 5 उसका स्क्वायर। ये हो जाएगा एल स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों जुड़ करके हो जाएगा 169। और जब एल का मान निकालेंगे तो 169 का वर्गमूल निकलेगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तभी एल का मान निकलेगा। तो स्क्वायर हटेगा तो उधर का वर्गमूल निकलेगा, तो 169 का वर्गमूल आ जाएगा 13। मतलब तिर्यक ऊंचाई हमको पता चल गई कितनी, तो तिर्यक ऊंचाई हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर।